हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 किलोग्राम धरती के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। बल का परिमाण व दिशा क्या है? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अपने पास ये एक सतह है। ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। ये कोई प्रारंभिक वेग u से अपनी गति प्रारंभ करता है, और जब ये यहाँ पर आता है, कुछ दूरी चलने के पश्चात इसका वेग v हो जाता है। इस दूरी को तय करने में समय t लगा। दूरी d तय की। अगर यह गति एक समान त्वरण से हो रही है, इसमें त्वरण एक समान है, इस स्थिति में गति की समीकरण लागू की जा सकती है, क्योंकि गति की समीकरण लागू करने के लिए स्थिति होनी चाहिए एक समान त्वरण। तो ऐसा माना कि जो ये गति हो रही है ये एक समान त्वरण से हो रही है। तो गति की समीकरण v बराबर u धन at। v प्रारंभिक अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a उस गति के दौरान त्वरण, और t समय, जितने समय के लिए वो गति हो रही है। a विस्थापन ut धन 1/2 a t का वर्ग, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। इस स्थिति में इन तीन समीकरण लगाकर किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें त्वरण a है गति की दिशा में, तो पिंड पर लगने वाला कुल बल बराबर होगा उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुणित त्वरण की। और जो त्वरण की दिशा होगी वही उस पिंड पर लगने वाले बल की दिशा होगी। यह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से दिया जाता है। आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है, पिंड है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। आरोपित बल, इस पर बल आरोपित होता है कितनी देर के लिए? 25 सेकंड के लिए आरोपित होता है। उसकी चाल को जब बल लगाया जाता है तो उसकी चाल प्रारंभ में 2 मीटर प्रति सेकंड होती है। उससे ये चाल बढ़कर 3.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इसी दिशा में इस पर त्वरण भी होगा। ये समय होता है 25 सेकंड का। तो बल बताना, इसमें बल और बल की दिशा बतानी है इस स्थिति में। आइए बच्चों, इस स्थिति पर अपन चर्चा करते हैं और मान ज्ञात करते हैं कि कितना बल इस पिंड पर आरोपित हो रहा हो। सबसे पहले यहाँ पर अपन को देखना जरूरी है कि इस गति के दौरान त्वरण कितना लग रहा होगा। तो आइए गति की समीकरण से, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, ये गति के दौरान त्वरण एक समान रहेगा, इसलिए गति की समीकरण यहाँ पर अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। v धन u a t। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a उस गति के दौरान त्वरण है, t उस गति में लगा समय। अंतिम वेग 3.5 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, धन a का मान निकालना है, गुणे समय 25 सेकंड। तो त्वरण का मान निकल के आएगा 3.5 ऋण 2/25। त्वरण निकल के आया यहाँ से 0.06 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये इस गति के दौरान उत्पन्न हुए त्वरण है बल की वजह से। तो आइए बच्चों, बल का मान ज्ञात करते हैं। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से
ये सारी स्थिति इसलिए दी गई थी जिससे कि अपन त्वरण का मान निकाल सके। त्वरण निकल गया तो बल का मान आसान होगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से निकालना। कुल बल बराबर होगा मास गुणे त्वरण के। उस पिंड का द्रव्यमान 0.3 दिया गया है। त्वरण अभी अपन ने ज्ञात किया है 0.06। इससे बल का मान निकल के आएगा अपन के पास 0.18 न्यूटन का बल इस पर आरोपित हो रहा होगा। जब इस पर 0.18 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो उत्पन्न त्वरण का मान 0.06 है, जिससे कि इसकी चाल में बढ़ोतरी हो रही है और इसकी जो दिशा दी जाएगी वो पिंड की गति की दिशा में, पिंड की गति की दिशा में। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।